जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे, तो आपको पूरे वीडियो का लास्ट तक देखिएगा। और इसका हम पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर जुड़कर उसको डाउनलोड कर लेंगे और देख लेंगे। तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पानी में तैरने वाला सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो आपको पता ही होगा, लिथियम होती है। पर यहाँ पर हमने जो व्याख्या किया है, इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आसानी से फंस जाएगा। तो इसलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और इसका जो हमने व्याख्या भी किया है उससे भी देखिएगा, तो आपको समझ आएगा। जैसे कि व्याख्या में हमने लिखा है, लिथियम सबसे हल्का धातु है जिसकी घनत्व पानी से कम होती है, इसलिए यह पानी पर तैरता है। यह रासायनिक दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय होता है और बैटरी बनाने में प्रयोग होता है। तो आपको पता ही है। तो और दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सब जो सबनीय अवज्ञ आंदोलन शुरुआत कब हुई थी? तो आपको पता है 1930 को हुई थी। और यहाँ पर हमने व्याख्या भी किया है, जो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को जो साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू कर जो सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध करना था। और इसी तरह से यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको लॉर्ड विलियम यानी बेंटिक थे। और इसका हमने व्याख्या भी किया है, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक का भारत का पहला गवर्नर जनरल था, जो 1833 में। एक क्वेश्चन है कि यहाँ से फंस जाएगा, कब? 1833 में उसने सती प्रथा पर रोक लगाने की ऐतिहासिक निर्णय लिया, सॉरी। और यहाँ पर देखेंगे, अब चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर हमने व्याख्या भी किया इसका, जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो पता ही 1951 को हुआ था। और यहाँ पर व्याख्या भी किया है, तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। इसका उद्देश्य कृषि, सिंचाई और बिजली पर विशेष ध्यान देना था। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, किस किस विटामिन की कमी से जो रतौनी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी आँख आना होती है, जो विटामिन ए के कारण से होती है, आँख की आवश्यकता होती है विटामिन ए की। इसकी कमी से रात में देखने में कम कठिनाई होती है और सीधे रतौनी कहते हैं इसे। और यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपको हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। बल्कि यहाँ पर देखेंगे, हालांकि भारत में राष्ट्रीय सबसे जो लोकप्रिय है, परंतु हॉकी को भारत का परंपरागत राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारत ने ओलंपिक में हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस तरह से क्वेश्चन 7 देखेंगे, तो आपके सामने आएगा, ओजोन परत किस गैस की जो अधिकता से नष्ट होती है? तो यहाँ पर पता होना चाहिए आपको, CFC, यानी यहाँ पर व्याख्या देखेंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत को नुकसान पहुँचाता है। यह जो रेफ्रिजरेटर IC आदि से निकलती है और UV किरणें को रोकने वाली परत को नष्ट कर देती है, आपको पता ही है। और यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, तो बिहार में कुंवर सिंह किस विद्रोह से जुड़े थे? तो कुंवर सिंह जो थे 1857 की क्रांति से जुड़े थे। उन्होंने बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किए हैं। और यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको पता ही है, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और यहाँ पर देखेंगे अमृतसर में हुआ था। यह जनरल डायर के निहत्थी भीड़ पर गोली चलवाई थी। याद रखिएगा, 3 गो याद, यहाँ से क्वेश्चन लड़ जाएगा। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो जो है आपको, जो जलपुई होती है, जहाँ पर जलप्रपात जो जीव जंतु होते हैं उसके कहते हैं। और व्याख्या हमने किया है, जो रेड डेटा बुक में जन जीवों के और पौधों की जानकारी होती है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। यह IUCN यानी द्वारा प्रकाशित की जाती है। और इसी तरह से 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो ये निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जो होती है विटामिन C, जो जल में घुलनशील होती है। और बी जो कॉम्प्लेक्स जो होती है विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, जबकि A, D, E और K वसा के घुलनशील होते हैं। विटामिन C शरीर में स्टोर नहीं होता, इसलिए इसकी नियमित आवश्यकता होती है। और ये देखेंगे जो 12 नंबर क्वेश्चन, तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारंभ अस्थायी अध्यक्ष की सचिव जो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और प्रारंभिक में जो अस्थायी जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद थे। और मंदाकिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ देता है, गंगा की सहायक नदी है। और यह जो मंदाकिनी नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। और यह चित्रकूट क्षेत्र में गंगा नदी से मिलती है। याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको यकृत है।
और ये जो है इसका व्याख्या देखें तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पाचन में सहायता करती है और पित्त जो स्रावित करती है जिससे खाना पचते हैं। और पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो राजस्थान से हुई थी। और यहाँ पर पूरा हम डिटेल में देखेंगे तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी। क्वेश्चन 2 बनेगा यहाँ से। और अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन से माने जाते हैं? तो आपको पता ही है जो एम एस जो स्वामीनाथन है उनके द्वारा मानी जाती है। उन्होंने उच्च पादप जो बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया। और अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखेंगे तो किस वर्ष आरंभ हुआ था? यानी क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुई थी, क्विक इंडिया मूवमेंट कब हुई थी? तो 1942 को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन यानी 8 अगस्त 1942 को बम्बई से महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सी है? तो आपको बुध है। और यहाँ पर इसका सबसे नज़दीकी ग्रह है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र शिलालेख किस लिपि में लिखी है? जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। और यहाँ पर व्याख्या की है, सम्राट अशोक की शिला पर लिखी मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है जो प्राचीन भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, तो अम्ल वर्षा यानी मुख्यतः किसके कारण होती है? तो SO2 और NO2 के होती है। SO2 NO2। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायु में जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं जिससे अम्ल वर्षा होती है। 21 नंबर क्वेश्चन देखें तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक धार्मिक निरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, जो अनुच्छेद 25 है वो धार्मिक अनुच्छेद घोषित करता है। अनुच्छेद 25 के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह स्पष्ट करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ राज्य कोई भी धर्म नहीं होता है। हर नागरिक को अपने धर्म को मानने पर प्रचार करने और उनका पालन करने का अधिकार है। 22 नंबर क्वेश्चन है, तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होती है? तो रक्त हीमोग्लोबिन के कारण होती है। और यहाँ पर देखेंगे हीमोग्लोबिन एक लोह युक्त प्रोटीन है जो लाल रक्त जो कणिकाओं यानी RBC में पाया जाता है। यह फेफड़ों में ऑक्सीजन को बढ़ाकर शरीर के सभी भागों में पहुँचाता है। यह कारण है कि रक्त लाल रंग के होते हैं। रक्त मंगल शासक से दीन ए इस्लामी धर्म की शुरुआत हुई अकबर के द्वारा। और यहाँ पर व्याख्या हमने किया है, तो अकबर ने विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों पर मिलकर 1582 में दीन ए दयाल नामक का नया धार्मिक आंदोलन शुरू किया। इनका उद्देश्य धार्मिक एकता लाना था, लेकिन यह धर्म बहुत लोकप्रिय नहीं हो पा सका। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको पता ही है, जिम कॉर्बेट है। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित हुआ। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और यह बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर का भी हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे तो यहाँ पर आपको हर्षचरित नामक ग्रंथ किसने लिखा था? हर्षचरित नामक ग्रंथ जो है यहाँ पर व्याख्या हम करेंगे तो बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि थे। उन्होंने हर्ष के जीवन का आधारित हर्षचरित्र नामक जीवन लिखी जिसमें उस काल का सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारी भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 26 नंबर, तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है? जो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट किस धातु का होता है? तो टंगस्टन का होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो टंगस्टन के पिघलने की तापमान बहुत ही अधिक लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होती है और इसलिए इसे बल्ब के फिलामेंट में उपयोग किया जाता है। यह उच्च तापमान पर चमकता है लेकिन ज़्यादा जल्दी नहीं पिघलता। निम्न में से कौन सा फसल खरीफ है? याद रखिएगा धान है। और यहाँ पर हमने व्याख्या दी है, धान खरीफ फसल है जिसमें से गर्मियों के बाद मानसून में
बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट दिया जाता है, जबकि गेहूँ, चना और मटर रबी फसलें है। अगला फसल देखेंगे यूएनईएससीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। आपको पता होना चाहिए यूएनएससीओ का यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड सेक्सुअलिटी एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यह गठबंधन शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का राज्य पशु कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए गंगा डॉल्फिन है। और यह गंगा डॉल्फिन जिसे सोंस भी कहा जाता है, बिहार का राज्य पशु है। यह मिट्टी पानी में पाई जाती है और जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने 30 नंबर, किस धातु को पारा यानी कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मरकरी को पारा कहा जाता है। व्याख्या देखेंगे तो मरकरी Hg की एक मात्रा है, धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। इसे हिंदी में पारा कहा जाता है और यह थर्मामीटर में प्रयुक्त होती है। और अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, पत्ती में हरित लवण किसका निर्माण करती है, तो आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का होती है। और यहाँ पर व्याख्या हमने किया है जो पौधों की पत्तियों में मौजूद हरित लवण की यानी क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज बनाता है। और यहाँ पर यह ग्लूकोज बाद में स्टार्च में परिवर्तन होकर पौधों को संग्रहित होता है। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन एक उप अपचाई के रूप में बनाती है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और यहाँ 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सीवी रमन के 1928 में रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। यह दिन विज्ञान की जागरूकता और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो यह है हीराकुंड बांध है। और यहाँ पर हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा उड़ीसा पर। और यह लंबाई अनुसार एशिया का सबसे लंबा मिट्टी के बना बांध है। ये दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा लगभग देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा 25.8 किलोमीटर। इसका निर्माण बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, तो भारत में कौन सी नदी बंगाल की शोक यानी सरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाती है, तो ये होती है आपको जो दामोदर होती है। और यहाँ पर व्याख्या भी हमने किया है, तो व्याख्या में देखें दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बार बार बाढ़ लाने की कारण बंगाल की शोक कहते हैं। अब इस पर कई जल प्रबंध योजनाएं चल रही है, जिससे इसकी जो विनाशकारी प्रवृत्ति को नियंत्रण किया जा सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखें तो भारत में पंचवर्षीय योजना किस संस्था द्वारा तैयार की जाती है, तो आपको पता ही है जो पंचवर्षीय जो होती है, यह जो भारत में 1951 से 2007 तक की पंचवर्षीय योजना आयोग द्वारा बनाई जाती है। 2015 में योजना आयोग को भंग करके उनकी जगह नीति यानी आयोग की स्थापना की गई, जो अब विकास नीति या निर्धारण का कार्य करती है। अगला है 36 नंबर, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका में ऊर्जा जो उत्पन्न करती है, यह ग्लूकोज को एटीपी यानी एडेनोसिन ट्रिफोस्फेट नामक ऊर्जा रूप में परिवर्तित करती है, जो जीवन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित जो सेना का नाम क्या है, जो आज़ाद हिंद फौज है। और यह सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय यानी विश्व युद्ध के दौरान जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। उनकी प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इन सब में से क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो जनसंख्या वाला राज्य देखेगा तो उत्तर प्रदेश है।
और जो 2011 का जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और इसकी जनसंख्या 20 करोड़ से अधिक है, जो कई देशों की कुल संख्या की से भी अधिक है। क्वेश्चन देखेंगे तो 29 में तो 39 में डीएनए का दोहरनी कुंडली यानी कुंडली जो डबल हेडलाइन संरचना की खोज किसने की थी? तो ये तो आपको पता ही है, जो आपको यहाँ पर जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने 1953 में वाटसन और क्रिकेट ने डीएनए के संरचना की खोज की, जिसे डबल एक्सलाई मॉडल कहा जाता है। इस खोज के लिए उन्होंने 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। डीएनए का आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय में भेजे जाने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो यह है आर्यभट्ट है। और यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, याद रखिएगा। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में सफेक्स किया गया। इसका नाम भी प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन रहेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको 1885 में हुई थी और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को यू हुमायूं द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय राजनीतिक और जागरूकता प्रदान करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाना था। पहले कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के तहत सुधार लाना था, लेकिन समय के साथ यह स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख संगठन बन गया। यहाँ सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी देखेंगे तो नाइल है और यहाँ पर जो व्याख्या नाइल नदी है और नाइल को दुनिया का सबसे बड़ी लंबी नदी मानी जाती है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है, जो 4130 मील है। यह नदी उत्तरी अफ्रीका से होकर बहती है और धूमरेखे सागर में मिलती है। हालांकि कुछ अध्ययन यह भी बताते हैं कि अमेजन नदी भी एक लंबी नदी है जो सबसे हो सकती है, लेकिन परंपरागत रूप से नाइल को सबसे लंबा नदी माना जाता है। क्वेश्चन 2 को बन जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। पृथ्वी के भीतरी कोर की रचना किससे होती है? भीतरी कोर की रचना जो है ठोस लोहे और निकल से होती है और पृथ्वी की भीतरी कोर ठोस और लोहे की निकल की बनी होती है और यह कोर 1220 किलोमीटर व्यास का और अत्यधिक तापमान लगभग 5000 से 7000 यानी डिग्री सेल्सियस का कारण यह ठोस का रूप में रहता है। कोर के ऊपर बाहरी कोर और तरल रूप में और वह मुख्य रूप से लोहा और निकेल किससे बना होता है? अगला क्वेश्चन 44 नंबर। तो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन है? तो यह है अनुच्छेद 32 और यहाँ पर व्याख्या भी हमने किया। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिससे संविधान का हलचल यानी हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यह नागरिकों को उनके अधिकारों का जो उल्लंघन के मामलों में उच्च न्यायालय से न्याय की अपील करने के अधिकार प्रदान करता है। ये जो है इससे हेबियस कॉर्पस यानी कॉर्पस के रूप में भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन 45 नंबर। तो भारत के किस राज्य में नदी सर्दी की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध स्थल कुल है? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर रखनी है। और यहाँ पर कुल हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध स्थल है, जो अपनी खूबसूरती घाटियों और ठंडी जलवायु के कारण सर्दी की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। कुल में साल भर सर्दी का मौसम रहता है और यह पर्यटकों के लिए एक आकर्षण पर्यटक स्थल है। 46 नंबर देखेंगे तो विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो एम्पियरोमीटर के उपयोग किया जाता है, जो विद्युत धारा की माप करने के लिए एम्पियर मीटर का उपयोग किया जाता है। यह यंत्र इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहने वाला धारा की मात्रा को एम्पियर में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर। किस भारतीय राज्य का पुराना नाम असम था? तो यह जो है असम का असम नाम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर व्याख्या भी हमने यहाँ पर किया ही है। व्याख्या असम का पुराना नाम था असम का और यहाँ असम को पूर्ण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और यह चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि 2000 में राज्य का नाम आधिकारिक रूप से असम से
असम किया गया था 2000 के वक्त। 48 नंबर क्वेश्चन देखें तो सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो यह जो है सुपरियम झील है। और यहाँ पर सुपरियम झील का अमेरिका में स्थित है ये, और यह विश्व की सबसे बड़ी नदी मीठे पानी की झील है। इसका क्षेत्र लगभग 82,100 वर्ग किलोमीटर में है और यह अमेरिका कनाडाई सीमा पर स्थित है। अगला 49 नंबर, तो वह महात्मा गांधी के लिए स्थित वह महात्मा गांधी के साथ विभाजन के समय भारतीय उपमहाद्वीपीय के विभाजन का विरोध करने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। यह वाक्य किस नेता के बारे में है, तो ये आपको पता है, मौलाना अब्दुल कलाम के आज़ाद, यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे, जिन्होंने भारत के विभाजन का पर जो विरोध किया गया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महान सचिव रहे और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ भारतीय शिक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण था। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ की स्थापना 1935 में की गई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी वित्तीय कार्यों का नियंत्रण करती है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसका उद्देश्य भारतीय मुद्रा की स्थिरता बनाए रखना और सरकार की नीतियों को लागू करना है। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर अगला वीडियो में देखेंगे। चलिए।